हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज की इस वीडियो लेक्चर में बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी के पॉइंट्स। और इस एनसीईआरटी के पॉइंट में बहुत सारे एसेंशियल और इम्पॉर्टेंट फीचर्स मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। हालांकि इससे पहले की जो वीडियो थी वो डायरेक्ट मैंने अपने लेक्चर बोर्ड के साथ स्टार्ट किया था। सो आज आप लोगों के कहने पे मैं एनसीईआरटी के लाइन समझाने जा रहा हूँ। सो स्टार्ट करते हैं कि जैसे कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस देखा था। मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस में बेसिकली हम लोगों ने सारा कुछ देख लिया था कि किस टाइप में कैल्शियम आयन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है जिस वजह से कॉन्ट्रैक्शंस होता है। अब बेसिकली हम लोग इसके बाद देखेंगे जैसे क्या होता है कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि फर्दर प्रोसेस कंटिन्यू टिल द कैल्शियम आयन आर पम्प्ड बैक टू द सार्कोप्लाज्मिक सिस्टर ने रिजल्टिंग इन द मास्किंग ऑफ द एक्टिन फिलामेंट। अब बिल्कुल वही बात है, मैंने समझाया था कि एक्टिन फिलामेंट के साथ जाकर के ट्रोपोनिन सी कंपोनेंट के साथ जाकर के बाइंड होता है। नेक्स्ट ये कॉज क्या करता है, रिटर्न टू द जी लाइन बैक टू द इट्स ओरिजिनल पोजीशन। मतलब कि वो फिर से क्या करता है, जी लाइन जब कॉन्ट्रैक्ट हो चुका था अब नॉर्मल ये एक्सपेंड होगा तो वो अपने क्या चीज़ होगा, नॉर्मल लाइंस पे ऑलरेडी पहुंच जाएगा। मतलब इसी इवेंट को अपन कौन सा फेज कहेंगे, रिलैक्सेशन फेज कहेंगे। याद रखिएगा जो रिएक्शन टाइम फाइबर का होगा वो वैरी करेगा डिफरेंट मसल्स में। क्या चीज़, रिएक्शन टाइम्स ऑफ द फाइबर्स कैन वैरी इन अ डिफरेंट मसल्स आप जानते हो, जैसे कि हमारा क्या है, पहला है स्मूथ मसल्स, दूसरा क्या है दैट इज कार्डियक मसल्स, तीसरा क्या है दैट इज स्केलेटल मसल्स। अब बेटा अब जरा समझिएगा कि अगर रिपीटेटिव एक्टिवेशंस ऑफ अ मसल्स कैन लीड टू द एक्यूमुलेशंस ऑफ लैक्टिक एसिड ड्यू टू द एनाएरोबिक ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। याद रखिएगा मैंने उस दिन भी समझाया था कि जब रिपीटेटिव होगा, और रिपीटेटिव इन द सेंस मतलब क्या रहा कि कंटिन्यूअस हो रहा है, बैक टू बैक हो रहा है, तब क्या होगा कि जब एनाएरोबिक ब्रेकडाउन होगा ग्लाइकोजन का तो उस जगह पे क्या हो जाएगा, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। और जब ये लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा तब जनरली अपन क्या कह सकते हैं, ये उस समय कह सकते हैं कि सीवियर पेन और क्रैम्प्स आना शुरू हो जाएगा। प्लस आपको एक और बात बता दूं कि लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन और डिसोल्यूशन जो होता है वो किससे होता है, कोरी साइकिल से होता है। अभी हम लोग कुछ देर में देखेंगे बोर्ड्स पर कि कोरी साइकिल होता क्या है। नेक्स्ट बेटा क्या है जो कि क्या करता है, थकावट करता है, कॉजिंग द फैटिग। अब मसल कॉन्ट्रैक्शंस आर अ रेड कलर्ड ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट जिसका नाम क्या चीज है, मायोग्लोबिन। ये बहुत बार क्वेश्चंस पूछा गया है कि रेड कलर्ड ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट होता है जिसका नाम क्या कहते हैं, मायोग्लोबिन कहते हैं। मायोग्लोबिन कंटेंट जो होता है इज हाई इन सम ऑफ द मसल्स विच आर रेडिश इन अपीयरेंस। मतलब कि जो रेड मसल्स अपीयर होंगे उसमें जनरली क्या रहेगा, आपका मायोग्लोबिन का कंटेंट काफी ज्यादा होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स कि इस टाइप के मसल्स को अपन क्या कौन सा फाइबर कहेंगे, रेड फाइबर कहेंगे। क्यों, क्योंकि मायोग्लोबिन पसंद, ये मायोग्लोबिन प्रेजेंट। नेक्स्ट मसल्स के पास ऑल्सो कंटेन प्लेंटी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। मैंने बताया था माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है जो कि विच यूटिलाइज द लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन और स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी प्रोडक्शंस। मतलब ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट कर लेगा और जब ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कर लेगा तब जनरली उस जगह पर वो क्या करेगा, एटीपी का प्रोडक्शंस करेगा। और यही एटीपी के वजह से कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन किस में लगा हुआ रहेगा, आपके मसल्स में लगा हुआ रहेगा। नेक्स्ट स्टूडेंट, अब इसके बाद जब अपन देखेंगे जैसे कि दीज मसल्स देयरफॉर कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज द एरोबिक मसल्स। उसे क्या कहेगा, एरोबिक मसल्स कहेगा। क्यों भाई, क्योंकि वो ऑक्सीजन का यूटिलाइज तो कर ले रहा है, ऑक्सीजन यूटिलाइज करके एटीपी प्रोड्यूस कर रहा है और यही एटीपी आगे चल करके क्या काम करता है, आप समझ सकते हो कि मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जिससे क्या प्रोड्यूस होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट अब देखोगे अदर हैंड पे कि सम ऑफ मसल्स possess a very less quantity of a myoglobin and therefore appear pale or whitish। वो जनरली क्या होगा,
पेल कलर में दिखेगा या वाइटिश कलर में दिखेगा, इस चीज को अपन क्या कहेंगे, वाइट फाइबर कहेंगे। याद रखिएगा कि जो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आर ऑल्सो फ्यू इन देम, बट द अमाउंट ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम क्या होगा, ज्यादा होगा। और आपको पता होना चाहिए जिसमें सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम ज्यादा होगा तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम कैल्शियम स्टोर करता है, प्लस सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम एक मॉडिफाइड एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, तो आप समझ सकते हो कि उसमें प्रोटीन सिंथेसिस क्या होगा, ज्यादा होगा। याद रखिएगा ये डिपेंड किस पे करेगा, एनारोबिक प्रोसेस ऑफ एनर्जी पे डिपेंड करेगा। सो स्टूडेंट्स, यहां तक हमारे मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस खत्म होते हैं। अब हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं स्केलेटल सिस्टम, यानी लोकोमोशन एंड मूवमेंट का सेकंड फेज, जिस चीज का नाम क्या कहते हैं, स्केलेटल सिस्टम कहते हैं। स्केलेटल सिस्टम क्या कंसिस्ट करता है, जरा समझिएगा। स्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट करता है फ्रेम वर्क ऑफ बोन्स और फ्यू कार्टिलेज, मतलब कि इसके पास बोन प्लस कार्टिलेज जो बॉडी में प्रेजेंट होता है उसे स्केलेटल सिस्टम में डिफाइन करते हैं। याद रखिएगा ये जो सिस्टम होता है इसका सिग्निफिकेंट रोल होता है मूवमेंट में, जो कि हमारा बॉडी शो करता है। एग्जाम्पल, कभी आप सोचो कि अगर आपके माउथ में जॉ ना हो और तो पर भी आप खाना खा रहे हो तो कैसा लगेगा। क्या कभी आपने एज्यूम किया है ऐसे ओल्ड एज पर्सन की कि जिसके माउथ में एक भी तित नहीं है और वो खाना खा रहा है, किस टाइप में लग रहा है, देखना, फील करो आप इस चीज को, फिर एज्यूम करो कि आखिर बोन्स हमारे बॉडी में क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट दैट इज कि अगर इमेजिन चूइंग फूड विदाउट जॉ बोन और वॉकिंग अराउंड विदाउट द लिम्ब बोन्स, जैसे कि बोन और कार्टिलेज, ये क्या चीज है, ये एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है। क्या चीज है स्टूडेंट्स, ये एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है। याद रखिएगा जो कि फॉर्म क्या करता है, जैसे बोन वेरी हार्ड मैट्रिक्स फॉर्म करता है ड्यू टू द कैल्शियम सॉल्ट, और लेटर ये क्या हो जाता है, स्लाइटली प्लाएबल हो जाता है मैट्रिक्स का ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कॉन्ड्रिटीन सॉल्ट। और ये कॉन्ड्रिटीन सॉल्ट आप जानते हो किसमें प्रेजेंट होता है, तो कार्टिलेज में प्रेजेंट होता है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए बोन फॉर्मिंग सेल्स इज नोन एज द ऑस्टियोसाइट्स, जबकि कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल्स का नाम अपन क्या कहते हैं, कॉन्ड्रियोसाइट्स कहते हैं। सेम स्टूडेंट्स, जैसे कि ह्यूमन में बात किया जाए, ह्यूमन में पहले तो नियर अबाउट 305 के आसपास बोन्स प्रेजेंट होते हैं जब हम लोग फर्स्ट टाइम बॉर्न करते हैं। नेक्स्ट ऑब्वियसली फर्स्ट ही टाइम हम लोग सारे लोग एक ही बार बॉर्न किए हैं, मैं बोलता जा रहा हूँ, आप समझो मेरी भावनाओं को। बेसिकली क्या होती है कि जब हम बच्चे होते हैं उस समय हमारे पास तकरीबन 305 बोन्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम लोग बड़े होते जाते हैं वो बोन्स 206 में कन्वर्ट हो जाते हैं और साथ साथ फ्यू कार्टिलेज हो जाते हैं, जो कि फर्दर ग्रुप करते हैं टू प्रिंसिपल सिस्टम। यानी बॉडी में सिर्फ और सिर्फ दो प्रिंसिपल सिस्टम डिवीजन है स्केलेटल सिस्टम का। पहला तो एक्सियल जो एक्सिस पे है, और दूसरा अपेंडिकुलर जो कि हमारे अपेंडिजेस है। एक्सियल बोन सिस्टम में मतलब अब ये एक्सियल बोन सिस्टम में जनरली बेटा वो सब हो जाते हैं जैसे कि हेड हो गया, थॉरेक्स चैम्बर हो गया, वर्टिब्रल कॉलम हो गया, ये सब। और जबकि अपेंडिकुलर्स में वो होते हैं जो हमारे अपेंडिजेस में होते हैं। अपेंडिजेस का मतलब आपको पता है कि अपेंडिजेस का मतलब अपने क्या होते हैं, हमारे जितने भी होते हैं लिम्स होते हैं, जैसे हाथ हो गए, पैर हो गए। हमारे पास तो दो है, आप अपना देख लो। नेक्स्ट एक्सियल सिस्टम। एक्सियल सिस्टम में बात जब की जाए तो एक्सियल सिस्टम में तकरीबन 80 बोन्स प्रेजेंट होते हैं मेन एक्सिस ऑफ द बॉडी में। और इस एक्सियल सिस्टम में कौन कौन होते हैं, पहला स्कल, दूसरा वर्टिब्रल कॉलम, तीसरा स्टर्नम, चौथा रिब्स, जो कि कंसिस्ट क्या करता है, एक्सियल सिस्टम कंसिस्ट करता है। स्कल, स्कल का मतलब क्या है, आपके जो टॉप जो सबसे ऊपर जिसके ऊपर ब्लैक कलर का फेदर लाइक स्ट्रक्चर, फेदर नहीं कह सकते हैं, फाइन फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर जिसे हेयर कहते हैं, जहां पर ग्रो हो रहा होता है बेटा, उस चीज को क्या कहते हैं, स्कल कहते हैं। यानी अपने सर को, सर के बारे में बात करते हैं। नॉट सुशांत सर, दैट इज योर हेड, है ना। देखो कंपोज करता है टू सेट्स ऑफ बोन्स को। पहला क्रेनियल बोन्स, ये डायग्राम में देखो, ये जितने भी पॉइंट्स दिख रहे हैं ना, ये क्रेनियल बोन है बेटा, और ये साइड जितने भी दिख रहे हैं ना, ये फेशियल बोन है। मतलब क्रेनियल और फेशियल का मतलब क्या है, क्रेनियल का टर्म बेसिकली क्रेनियम से लिया गया है, जिसका मतलब होता है ब्रेन बॉक्स। और आपको पता होना चाहिए जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं इसके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, और नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होने की वजह से इसका एंटीरियर चीज
बेसिकली नर्व में डेवलप करता है जिस चीज को अपन ब्रेन कहते हैं, और पोस्टीरियर पार्ट नोटोकॉर्ड का किस में कन्वर्ट करता है, स्पाइनल कॉर्ड में कन्वर्ट करता है। आप जानते हो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है किसका, मैमल्स का। उसी टाइप में क्रेनियल हो गया, फेशियल हो गया। तकरीबन टोटल 22 बोन्स होते हैं। कितने बोन्स होते हैं, 22 बोन्स होते हैं। आगे चल करके इसे हम लोग काउंट करेंगे। नेक्स्ट देखो जरा, क्रेनियल बोन्स में टोटल 8 इन नंबर्स होते हैं, और ये क्या करते हैं, हार्ड प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग क्रेनियम फॉर द ब्रेन, यानी क्रेनियम का मतलब क्या हो गया, ब्रेन बॉक्स हो गया। अब जरा देखोगे 8 इन नंबर, तो गौर करो। देखो पहला तो फ्रंटल 1 हो गया, पैराइटल 2 होते हैं, टेम्पोरल 2 होते हैं, यानी फ्रंटल 1, पैरिटल 2, टेम्पोरल 2, ओसिपिटल 1, उसके बाद और नीचे में फिर एक स्फेनॉइड होता है, फिर एक एथमॉइड होता है। दैट इज टोटल कितने हो गए, 8 हो गए। नेक्स्ट अब जरा बात करोगे, ठीक है, तो देन क्या होता है कि टोटल 14 फेशियल बोन्स प्रेजेंट होते हैं। मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा, जैसे लैक्रिमल बोन है, नेसल बोन है, जाइगोमेट्रिक है, मैग्जिला है, मैंडिबल है, ये सब सारी क्या चीज़ है, स्कल बोन है। लेकिन याद रखिएगा इस जगह पे जो नीचे में लोअर में दिख रहा है हायोइड बोन, ये बोन को अपन कौन सा बोन कहते हैं, टंग बोन कहते हैं। क्लियर है। और यही टंग बोन बेसिकली क्या रहता है, टंग से ज्वाइंट होता है, और यही पूरे स्कल में ऐसा बोन है जो अकेला प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट अब जरा देखोगे, सिंगल यू शेप्ड बोन कॉल्ड द हायोइड प्रेजेंट एट द बेस ऑफ बकल कैविटी एंड इट इज ऑल्सो इंक्लूड इन द स्कल। किस में इंक्लूड हो रहा है, स्कल में। अब ईयर की बात करते हैं। ईयर में बेसिकली 3 बोन प्रेजेंट होता है, मैलस, इनकस, स्टेप्स, और कलेक्टिवली क्या कहलाता है, ईयर ऑसिकल्स कहलाता है। मतलब कि कान में प्रेजेंट होने वाले बोन्स को ईयर ऑसिकल्स कहते हैं। बेटा आपको क्लास में याद है मैंने 2 ट्रिक समझाया था। पहला क्या समझाया था, मिस, हैज, और दूसरा मा, की, आई क्यू, शार्प। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया है तो हम लोग जैसे ही बोर्ड पे लेक्चर स्टार्ट करेंगे उसमें तो समझ में आ ही जाएगा। नेक्स्ट देखें अब क्या है, और जिन्हें ये समझना है कि ये कहाँ पर करवाया गया, वो सीधे एनिमल किंगडम के नोट्स निकाले और जनरली क्या कर सके, पूछ करके देख सके, हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बेटा, स्कल रीजन ये बेसिकली आर्टिकुलेट करता है। आर्टिकुलेट का मतलब होता है जॉइंट, और जॉइंट कह सकते हो कि बोन्स के लिए आर्टिकुलेशन टर्म को हम लोग क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखना, स्कल रीजन आर्टिकुलेट करता है किसके, सुपीरियर रीजन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम विद द हेल्प ऑफ 2 ओसिपिटल कॉन्डाइल, जिस चीज को अपन क्या कहते हैं, डाइकॉन्डाइलिक स्कल कहते हैं। बेटा मैंने पहले भी बताया था कि देखो ये जो रीजन है ना, इसी रीजन पे दिख रहा है ये, इस चीज को ओसिपिटल कॉन्डाइल कहते हैं। याद होना चाहिए आपको, मैंने परम बताया था। परम के बेस में सीधे क्या कहा था, पाइसेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स और मैमल्स। एव्स और मैमल्स जो होते हैं बेटा, ये क्या होते हैं, मोस्टली मैमल्स ही होते हैं, ये डाइकॉन्डाइल होते हैं। और आप एक काम करो ना, आप इसी को लेकर के चलो, किसे, मैमल्स को, क्योंकि कंट्रोवर्सी से बचो। अभी हम लोग क्लास में नहीं है, वरना हम लोग कर सकते थे। अब एव्स क्या हो गया, ये मोनोकॉन्डाइल हो गया। अब यहां से भी कह सकते हो मोनोकॉन्डाइल। अब डाइकॉन्डाइलिक और मोनोकॉन्डाइलिक क्या है, जैसे अब देखो कि अगर इस ओसिपिटल कॉन्डाइल सिर्फ 2 है, यानी इसके नीचे में एक और प्रेजेंट है, तो देन उस चीज को अपन क्या कहेंगे, डाइकॉन्डाइलिक कहेंगे। जिसका कि अब तुम अपने हेड को रोटेट करके देखो, ये हेड जब रोटेट करोगे ना तो लिमिटेड रोटेशंस होगा। लिमिटेड रोटेशन इन द सेंस कि मतलब क्या रहेगा कि 180 डिग्री ही रोटेट करेगा। लेकिन जिसकी सिंगल कॉन्डाइल होती है वो हेड को कंप्लीट 360 नहीं बल्कि इनकम्प्लीट 360 रोटेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल आउल को देख लो, वो क्या है, इनकम्प्लीट 360। एक बार गर्दन तो घुमाएगा लेकिन उस गर्दन को फिर से उसी पोजीशन पे लाना पड़ेगा। उस टाइप बेसिकली जो शो कर पाता है वो कौन करता है, सिंगल कॉन्डाइल शो करता है। ये कॉन्डाइल जनरली क्या रहता है, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है एनिमल किंगडम में। नेक्स्ट
अब जरा देखा जाए वर्टिब्रल कॉलम के बारे में। वर्टिब्रल कॉलम यानी करोड़ रज्जू कहते हो आप लोग गुजराती में इसे। नेक्स्ट देखा जाए कि वर्टिब्रल कॉलम जो है ये फॉर्म किससे करता है, तो 26 सीरियली अरेंज्ड यूनिट ऑफ वर्टिब्रे इन इट्स डॉर्सल प्लेस्ड सरफेस। यानी अब क्या है कि जरा देख लो, ये एंटीरियर है, ये पोस्टीरियर है, ये क्या है वेंट्रल है, ये डॉर्सल है। अब जरा देख लो कि एंटीरियर पोस्टीरियर में होप सो कोई दिक्कत नहीं है। सो ये क्या है वर्टिब्रल कॉलम आपके जनरली किस सरफेस पे प्रेजेंट है, तो डॉर्सल सरफेस पे प्रेजेंट है। बेटा समझना ये कहाँ से एक्सटेंडेड है, तो ये गौर से देखो कि ये एक्सटेंड करता है बेस ऑफ स्कल से लेकर के कहाँ तक, दैट इज सीधा आपके हिप रीजन तक फॉर्म करता है। याद रख लेना कि ये बेस ऑफ स्कल से ओरिजिनेट करता है, मेन फ्रेम ऑफ अ ट्रंक, और ईच वर्टिब्रे के पास सेंट्रल हॉलो पार्ट होता है। यानी अब जरा वर्टिब्रे को देखोगे तो सेम चीज कुछ इस टाइप में आपको दिखेगा। जैसे ये क्या है, ये सेंट्रम है। सेंट्रम अपन डिस्कस करेंगे क्या होता है। ये लेटरल है, ये न्यूरोस्पाइन है। इस जगह पे बेसिकली क्या रहता है, एक न्यूरो कैनाल रहता है, और ये सेंट्रम कहलाता है, जिसे आप लोग गादी कहते हो। नेक्स्ट ये क्या है, ट्रांसवर्स प्रोसेस कहलाता है, ये स्पाइनस प्रोसेस कहलाता है। मतलब कि ये जितने भी दिख रहे हैं आपको, ये क्या चीज है, स्पाइनस प्रोसेस है, साथ साथ ट्रांसवर्स प्रोसेस है, और भी होता है। एंटीरियर जाइगोफाइसिस होता है, पोस्टीरियर जाइगोफाइसिस होता है। ये सब सारा कुछ मैं बोर्ड पे क्लियर करूंगा, अभी हम लोग सिर्फ एनसीईआरटी को क्लियर कर लेते हैं। अब जरा देखा जाए कि जो प्रत्येक वर्टिब्रे का ये जो सेंट्रल हॉलो रीजन है, इसी जगह से क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड मूव करता है। ठीक है, अब मैंने अभी एक मिस्टेक किया था, दैट इज मैंने नोटोकॉर्ड को बता दिया था। बेटा नोटोकॉर्ड ना वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट होता है, और नर्व कॉर्ड ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में। नर्व कॉर्ड एंटीरियर पार्ट जो होता है वो ब्रेन में, और पोस्टीरियर पार्ट जो होता है स्पाइनल कॉर्ड में। मेरे ध्यान से निकल गया। जो नोटोकॉर्ड होता है बेटा, उसी से क्या बनता है, वर्टिब्रल कॉलम, और नोटोकॉर्ड का जो सेंट्रल पार्ट होता है उससे क्या बनता है, दैट इज सेंट्रम बनता है। होप सो जहां तक मुझे याद आ रहा है मैंने आपको एनिमल किंगडम में ये सब पढ़ा दिया था। सो आप एक बार लेक्चर को वॉच करने से पहले एनिमल किंगडम के वो नोट्स को भी क्या कर लोगे, रेफर कर लोगे। उम्मीद करता हूं कि आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेना, जैसे कि न्यूरल कैनाल हो गया। तो ये क्या होगा, जिसके वजह से स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो नीचे की ओर डिसेंड करता है। कहां से, ब्रेन से लेकर के कहां तक, दैट इज नीचे तक। लेकिन याद रखना कि ये सिर्फ और सिर्फ लंबर फर्स्ट वर्टिब्रे तक ही आता है स्पाइनल कॉर्ड। उसके बाद बेसिकली क्या रहता है, स्पाइनल नर्व्स जनरेट कर जाते हैं। सो हम लोग आगे देखेंगे। नेक्स्ट अब क्या है कि जो फर्स्ट वर्टिब्रे है जिसका नाम क्या है, एटलस। सेकेंड वर्टिब्रे का नाम होता है एक्सिस। बेटा याद रख लेना, ये नाम बहुत ही फेमस है एटलस। इसको याद रखने का सिंपल सा तरीका, जैसे हमारा हेड है, हेड क्या है, ग्लोब है। मतलब ग्लोब के ऊपर क्या रहता है, एटलस। एटलस का मतलब क्या होता है, मैप जिसे कहते हैं। किसी भी कंट्री का मैप को अपन एटलस कहते हैं। तो याद रखिएगा कि ग्लोब किस पे सिचुएटेड होता है, तो एटलस पे सिचुएटेड होता है। ये याद रखने का तरीका है, और भी इससे बेहतरीन ट्रिक्स अगर आपके पास होते हैं तो वो आप फॉलो कर सकते हैं एज योर बेस्ट। देखो ये क्या किया, ये आर्टिकुलेट करता है किसके साथ, ओसिपिटल कॉन्डाइल के साथ। किसके साथ आर्टिकुलेट करता है, ओसिपिटल कॉन्डाइल के साथ आर्टिकुलेट करता है। वर्टिब्रल कॉलम बेसिकली अगर देखा जाए तो सर्वाइकल 7, थोरेसिक 12, लंबर 5, सैक्रल 1 फ्यूज, कॉक्सियल 1 फ्यूज। बेटा ये जो है C7, T12, L5, S1, CD1, ये एडल्ट का है बच्चे। एडल्ट का 1 इस वजह से कंसिडर्ड किया क्योंकि धीरे धीरे चल करके बोन क्या हो जाते हैं, बोन फ्यूज होना शुरू हो जाते हैं, जिसके वजह से हमारा बॉडी में मूवमेंट स्टार्ट होता है। मैं अभी आगे दिखाऊंगा कि आखिर क्यों बोन की फ्यूज नेसेसरी है। अब जो ये वीडियो देख रहे हो
वो जरा इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढो कि आखिर बच्चे जब जन्म लेते हैं तो उन्हें कमर से और गर्दन से क्यों पकड़ते हैं। जो ये वीडियो देख रहे हो वो बहुत जल्दी जल्दी कमेंट करो, क्योंकि इसके बाद जो मैं वीडियो पोस्ट करूं उसमें मैं कम से कम आंसर दे पाऊं, है ना। कि जो न्यू बॉर्न बच्चे होते हैं उनका दो जगह पे सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है, एक गर्दन में और दूसरा कमर के रीजन में। देखना मम्मा लोग अक्सर कहती है कि गर्दन और कमर नए बच्चे को संभाल करके पकड़ा करते हैं, ठीक है। आप चाहो तो आप इसमें अपने पेरेंट्स का भी हेल्प ले सकते हो और आंसर आप अपने पेरेंट्स के बिहाफ पर हमें अपने कमेंट बॉक्स पे ड्रॉप कर सकते हो। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अब क्या है कि रीजन स्टार्टिंग फ्रॉम द स्कल, जिसमें कि नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रे जो होते हैं 7 होते हैं इन ऑलमोस्ट ऑल मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। लेकिन बेटा कुछ ऐसे भी होते हैं जो मैं लिखवा चुका हूँ, स्टीलर, सी काउ, ये सब के पास जो होते हैं सर्वाइकल वर्टिब्रे क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, 9 होते हैं, 7 से लेकर के 9 होते हैं। सो एक्सेप्शंस है। अब इसके बाद देख लेना, दैट इज वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट्स स्पाइनल कॉर्ड, सपोर्ट द हेड एंड सर्व एज द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट फॉर द रिब्स एंड द मस्कुलेचर बैक, यानी मस्कुलर बैक और रिब्स का अटैचमेंट के लिए क्या करता है, प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट दैट इज द स्टर्नम। स्टर्नम जिस चीज को अपन क्या कह सकते हैं, एक फ्लैट बोन जो कि वेंट्रल मिड लाइन ऑफ थॉरिक्स पे प्रेजेंट होता है। स्टर्नम को अपन क्या कहते हैं, ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं डियर स्टूडेंट्स। इसके बारे में हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। क्यों? क्योंकि अभी वर्टिब्रल कॉलम को समझाना भी बहुत लंबी चुनौती हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास स्कल का डायग्राम प्लस वर्टिब्रल कॉलम को समझाना है। सो स्टूडेंट, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे क्या चीज़, थॉरेसिक चैम्बर एंड फर्दर लिम्स वगैरह डिस्कस करेंगे। सो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर